एक बार का जिक्र है कि एक कबीले का सरदार अपने घोड़े पर सवार होकर अकेला रेगिस्तान में सफर कर रहा था। चारों ओर दूर दूर तक रेत के टीले थे और सन्नाटा पसरा हुआ था। चलते चलते उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो रेत में ढंसा पड़ा था। सरदार ने फौरन घोड़ा रोका, नीचे उतरा और उस आदमी के शरीर पर जमी हुई रेत हटाने लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि वह आदमी आधा बेहोश हो चुका है। सरदार ने उसे हिलाया डुलाया। थोड़ी देर बाद वह आदमी धीरे धीरे आंखें खोलते हुए बहुत कमजोर आवाज में बोला, पानी, पानी। फिर वह टूटती हुई आवाज में कहने लगा, प्यास ने मेरा गला और जबान सूखे चमड़े की तरह सख्त कर दी है। अगर मुझे पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। सरदार ने सोचा कि यह आदमी बिल्कुल अजनबी है। आसपास के किसी भी कबीले से उसका कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। पता नहीं कब से यह रेगिस्तान में बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। सरदार ने घोड़े की जीन से बंधी हुई पानी की मश्क उतारी और उस अजनबी के होठों से लगाकर उसे पानी पिलाया। अजनबी ने जी भरकर पानी पिया। उसकी जान में जान आई। उसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऐ रहमदिल इंसान, मेरा घोड़ा शायद कहीं भाग गया है। क्या तुम मुझ पर एक और एहसान करोगे? मुझे अपने साथ बिठाकर किसी करीबी जगह तक पहुंचा दो ताकि मैं कोई सवारी ढूंढ सकूं। सरदार ने खुशी से जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। वह घोड़े पर बैठा और बोला, आओ मेरे पीछे बैठ जाओ। अजनबी ने जमीन से उठने की कोशिश की, मगर कमजोरी के कारण 2-3 बार गिर पड़ा। फिर हाँफती हुई आवाज में बोला, इस बेरहम रेगिस्तान ने मेरी सारी ताकत छीन ली है। मेहरबानी करके क्या आप खुद नीचे उतरकर मुझे घोड़े पर चढ़ने में मदद कर सकते हैं? सरदार बिना देर किए नीचे उतरा और उसे सहारा देकर घोड़े पर बैठाने लगा। लेकिन जैसे ही अजनबी घोड़े पर बैठा, उसने अचानक सरदार के पेट में जोरदार लात मारी और घोड़े को एड़ लगाकर तेजी से भगा ले गया। सरदार जमीन पर गिर पड़ा और आवाजें देने लगा। कुछ दूरी पर जाकर अजनबी रुका, पीछे मुड़ा और तंज भरे लहजे में बोला, शायद तुम हैरान और शर्मिंदा हो कि एक अजनबी ने तुम्हें कैसे धोखा दे दिया। सुन लो, मैं एक राहजन हूं और लुटेरे से रहम की उम्मीद करना बेकार है। चीखने चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं। सरदार ने बड़े वकार और सुकून के साथ जवाब दिया, मैं एक कबीले का सरदार हूं। न मैं भीख मांगता हूं और न रहम की फरियाद करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बात मेरी शर्मिंदगी की नहीं, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी की है। जब तुम इस नायाब नस्ल के घोड़े को बाजार में बेचने जाओगे तो लोग जरूर पूछेंगे कि यह घोड़ा तुम्हें कहां से मिला। उन्हें मेरा नाम बता देना कि फलां कबीले के फलां सरदार ने तुम्हें तोहफे में दिया है। लेकिन यह किस्सा कभी मत सुनाना कि तुमने रेगिस्तान में बेसहारा पड़े एक भले इंसान को लूट लिया, वरना लोग बेरहम रेगिस्तानों में मदद के मोहताज अजनबियों पर भरोसा करना ही छोड़ देंगे।